हेलो 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 हेलो। नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? यस यस यस, नमस्ते नमस्ते, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। अरे बाप रे बाप, बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास में, पहली क्लास में हमारे साथ बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होते हुए। नमस्ते नमस्ते, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। अरे भाई साहब, बीच बीच में हमारे कुछ सपोले भी आ गए हैं, जो तुम्हें तो पता ही होगा। 11वीं क्लास खत्म होने के बाद कईयों ने अपनी चमड़ी उतारी होगी और बड़ा सांप बन के इस बार ऐना कोबरा हमारी क्लास में एंटर कर चुके हैं कई सारे बच्चे। लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य जेई बैच में 2024। और मेरे पास काफी एक्सपीरियंस हो चुका है लक्ष्य बैच को पढ़ाते पढ़ाते, तो आप सभी लोगों की काफी सारी प्रॉब्लम्स को मैं पहले से ही जानता हूं और उसके लिए इंजेक्शन भी हम लोगों ने तैयार कर रखा है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू बेटा। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिलना हो पा रहा है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, जो लोग पुराने अर्जुना के हैं 1.0 2.0 3.0 के जो भी बच्चे हैं, आप सारे बच्चे थम्स अप कर दीजिए। और जो लोग शायद नए ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, वो थम्स डाउन कर दीजिए एक बार, क्योंकि कई लोगों को हो सकता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका पता हो, ठीक है, और उनको थोड़ी सी आदत हो कि किस तरीके से बात करते हैं सर, कैसे कैसे मजाक होता है, कैसे कैसे कब सीरियस होता है, कब डांटते हैं, कब गुस्सा खाते हैं। अरे बाप रे बाप, बहुत सारे अर्जुनास हाँ लक्ष्य लेके बेटा 1 साल बर्बाद कर चुके हैं। बहुत सही, बहुत सही। अरे बहुत ही कम बच्चे हमारे पास नए जुड़े हैं, ठीक है, बीच बीच में कुछ अंगूठे नीचे भी जा रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं और जो अर्जुना 2.2 के हैं या फिर 3.0 के हैं, मैं आप सभी लोगों को पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। मेरा नाम राजवंत सिंह है और मैं आप सभी लोगों को फिजिक्स ही पढ़ाने वाला हूं, पूरे साल पढ़ाने वाला हूं, अगर हम जिंदा रहे तो, ठीक है। हाँ, बहुत सही बहुत सही। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू बेटा। अब तो भाई देखो, मेरा क्या है कि मैं कभी कभार एक्साइटेड मोड में भी चीज़ों को पढ़ाता हूँ, हंसी मजाक भी करता हूँ, ठीक है। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, दुखी हैं, ठीक है, हाँ, त्रस्त हैं, उनको पछती नहीं है कि ये बात कि किसी ने मजाक कर लिया, ज़िंदगी में मजाक हो रहा है, ठीक है। तो कभी कभार सब्जेक्ट के अलावा भी हम लोग बात करेंगे, छोटी मोटी चुटर पुटर इधर उधर की मसालेदार कहानियां सुनेंगे, ठीक है। तो आपको उसमें गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। कुछ बच्चा हमेशा ऐसे रहता रहे, हम तो पैसा दिए थे पढ़ने के लिए, ये तो यहाँ पे मजाक चल रहा है। तो बेटा, मजाक भी चलेगा, पढ़ाई भी चलेगी, मस्ती भी चलेगी, सारी चीजें होंगी। सिलेबस अब हाँ हाँ, बहुत सही। जो हंसी छूट रही है ऐसे ही आप लोगों को हंसी मजाक करते हुए हमें अपना फिजिक्स पढ़ना है। बहुत टफ चीज नहीं है। जो आप लोगों ने 11वीं क्लास का प्रचंड रूप देख लिया है फिजिक्स का, उससे बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। तो ये खुशी की बात है, कम से कम एक सब्जेक्ट आपका आसान हुआ, ठीक है। तो हम लोग आज जो करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें हम लोग चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। यस 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 यस। तो आइए बेटा, चलिए हम लोग आज लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो टुडेज टारगेट, कुछ बच्चे अभी शायद धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे होंगे, वैसे तो क्लास का टाइम 6:15 है, ठीक है, 5:45 6:15 हमारे पास जो टाइम है, ठीक है, वो है। लेकिन थोड़ा सा पहले इसलिए किया है कि कई सारे बच्चे आएंगे तो ऐप कहीं क्रैश ना कर जाए। एज यू ऑल नो वी आर टेक्नो गाइस हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर सारी की सारी आ चुकी है दिखाने के लिए। हाँ, सब स्क्रिप्टेड है। अभी अचानक से हम पूल भी कराएंगे, 3D भी दिखाए बच्चा भी अचानक से एक प्रकट होने वाला है, ठीक है। ये पहले से स्क्रिप्टेड है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। आप में से कोई सा भी हो सकता है, तो बंडी बनियान जो भी आपने पहनी है वो ढंग से तैयार होके बल्कि कंगी अंगी करके बैठ जाइएगा। आप में से किसी को भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। आइए आइए आइए। हाँ, तो आज बात करेंगे, 11वीं बर्बाद करके आ चुके हैं। हाँ, आइए आइए आइए। तो चार्जेस एंड इट्स यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे एंड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। वेरी गुड, ठीक है हाँ, आओ आओ। तो देखो भाई, अब सीरियस मोड, थोड़ा सा एक बार सीरियस मोड के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। आप सभी लोगों को गाइडलाइंस तो मेरे ख्याल डूडी सर ने भी बता दी होंगी और आशीष सर ने भी बता दी होंगी, हाँ या ना रे? जल्दी से। लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। हाँ भाई, अगर आप मेरी बात मानेंगे, बल्कि आप बैच में सारे टीचर्स की बात मानेंगे और बहुत बेसिक तरीके से तैयारी करेंगे, बिलीव मी, ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिलीव मी, ठीक है। इस साल भी और पिछले साल भी और
पिछले से पिछले साल का भी लक्ष्य जो अलग सर ने पढ़ाया था, उसके बाद 2 लक्ष्य मैं पढ़ा चुका हूं, ये तीसरा लक्ष्य है जो मैं पढ़ा रहा हूं। टोटल 4 लक्ष्य हो चुके हैं। हर साल लक्ष्य के बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, दैट मीन्स यू आर इन अ कैटेगरी वेयर यू कैन एक्सेल। अब अगर आपने हमारी बातों को ध्यान नहीं दिया तो आपका हो सकता है 1 साल और बर्बाद हो जाए। ठीक है, मैं बर्बाद नहीं बोलूंगा, ड्रॉपर्स ऐसा नहीं है, कई लोग चाहते हैं कि और इंप्रूव करके अपनी ब्रांचेस को इंप्रूव करा जाए, लेकिन यस, अगर आपने 12th को जाने दिया और सोचा कि मैं ड्रॉपर में ही बन के तैयार होऊंगा, तो वो आपकी गलत बात है, आप अपना बहुत अमूल्य समय बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो गाइडलाइंस आप सभी लोगों को पता ही है। यस यस यस, 11th इज नॉट द बेस्ट, यू डोंट नीड टू बी बेस्ट इन 11th। ठीक है, अब वही देखो, यहां पर आती है कुछ माइंडसेट्स को भी हमें ब्रेक करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सनकी इंसान हूं और मुझे लगता है कि कुछ टाइम के बाद आप भी शायद थोड़ा बहुत सनक मेरे से सीख जाएंगे, पागलपंती थोड़ी सी सीख जाएंगे, अपने गोल्स के पीछे दौड़ना सीख जाएंगे। ठीक है, और वो मैं धीरे धीरे आपके अंदर डालूंगा। ओके भाई, देखो सबसे पहली बात है जो आप सभी लोगों को, देखो स्टार्टिंग का जोश सभी के पास होता है और बाद में ये होश खो देते हैं बच्चे। ठीक है, और मैं ये बीच बीच में आपको हमेशा पकड़ के लाऊंगा कि भाई तुमने मेरे को प्रॉमिस किया था कि तुम पढ़ोगे। ठीक है, अगर आप अपने करियर के लिए नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा कभी भी, कोई भी उतर भी जाए ना, भगवान भी उतर जाए साक्षात, तब भी आपका करियर नहीं बना सकते। तो एटलीस्ट आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि कर्म तो आपको खुद से ही करने पड़ेंगे, फल ऊपर वाला देगा। कईयों का फल हो सकता है जेई के नाम पे हो, अच्छी रैंक के नाम पे हो, कईयों का हो सकता है कॉलेज अच्छा ना हो, प्लेसमेंट अच्छी हो, और कईयों का हो सकता है कि प्लेसमेंट के बाद हो सकता है सैलरी अच्छी हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में है। तो मैं आप सभी लोगों को कुछ जल्दी जल्दी गाइडलाइंस बोलूंगा, क्योंकि दोनों सर ने शायद ये चीजें बता ही दी होंगी। यस यस यस, हाँ, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अरे भाई यार 11th वेस्ट हुई है, टेंशन मत लीजिए, अभी सुधार देंगे हम उसको। ठीक है, प्रॉमिस मी यू विल वॉच कंप्लीट लेक्चर्स लाइव। आपको सारे लेक्चर्स को, भाई देखो सारे बच्चे जो लोग कह रहे हैं 11th खराब हुआ है, ठीक है, किस किस का बैकलॉग हो गया था थम्स अप कर देना। ठीक है, क्योंकि बैकलॉग वर्ड ऐसा है जैसे कैंसर। ठीक है, लिटरली बता रहा हूं, कैंसर है आपकी पढ़ाई के लिए। ठीक है, ये धीरे धीरे ग्रो करेगा। ठीक है, कभी फिजिक्स से उठ के केमिस्ट्री में, अच्छा ट्यूमर होता है या कैंसर होता है जो भी होता है, फिर फिजिक्स से उठ के केमिस्ट्री में जाएगा, केमिस्ट्री से उठ के मैथ्स में जाएगा, फिर तीनों में प्लेग कर देगा। ठीक है, काफी सारे बच्चे। ठीक है, और मैं आपको अभी बता रहा हूं, आपका बैकलॉग होने का पहला रीजन आपका एटीट्यूड है, दूसरा रीजन यह है कि आपने एक समय पर ज्यादा चीजें फैलाई, तीसरा रीजन है कि आप डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट वे में तैयारी नहीं करी 11th क्लास में। अब मैं बता रहा हूं, इसमें कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 11वीं में गलती करने के बाद शायद सुधर जाए, वो समझ जाए कि यार ये गलती हुई है, अगर अब और कर दी इसके बाद अब मौका नहीं है, इस साल ही पेपर है हमारा। ठीक है, अब आप बहुत दूर नहीं है अपने पेपर से, 7-8 महीने आप मान के चलिए, सिर्फ 7-8 महीने के बाद जेईई मेंस का अटेम्प्ट है। ठीक है, तो ऐसा आपको लग रहा हो अभी तो 12th खत्म होगी तब हम जेईई में बैठेंगे, ऐसा नहीं है भाई, जनवरी में ही आपका अटेम्प्ट है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो आपको कुछ कुछ चीजों को, भाई देखो अगर आप क्लास को लाइव देखते हैं ना, आपकी आलस आ रहा हो, जो भी आ रहा हो, एक अच्छे सिटिंग पोस्चर में बैठ के अगर आप क्लास को लाइव देख रहे हैं, बिलीव मी आपके चांसेस ऑफ बैकलॉग कम हो जाएंगे। तो अगर आपने कहा कि नहीं मैं रिकॉर्डेड कर लूंगा, पहली चीज आपने इनिशिएट कर दी कि बैकलॉग बनने की तैयारी, क्योंकि आपका जो टाइम था, जिस टाइम पर आपको करना चाहिए था, उस टाइम को आप छोड़ के अब आप बाद में करेंगे। तो जहां आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी, डीपीपी लगाना था, प्रैक्टिस करनी थी, रिवाइज करना था, शॉर्ट नोट्स बनाने थे, वो की जगह आप लेक्चर करेंगे, फिर वो चीजें बैकलॉग हो गई, वो माइंडसेट आपका खराब हो गया और चीजें वहीं से स्टार्ट होंगी। तो कोशिश आपकी हमेशा ये रहनी चाहिए कि आप लाइव क्लास को ही अटेंड करिए। अब कईयों का नेट का प्रॉब्लम होगा, मैं जानता हूं, और अगर आपका नेट का प्रॉब्लम है तो अगर आप रिकॉर्डेड कर रहे हैं तो आपको और डिसिप्लिन्ड वे में जिस दिन का काम होगा उसी दिन खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, ट्राई टू राइट डाउन दी मैक्सिमम थिंग्स, क्योंकि अब हम लोग पीपीटी लेके आते हैं तो इसमें कुछ चीजें पहले से लिखी होती हैं, कई बार समय नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, जितना आप मैक्सिमम लिख सकते हैं उतना लिखिए। समय के बाद जैसी क्लास खत्म होती है फिर आप जो भी चीजें छूट गई है उसको पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ द क्लास एवरी डे। अब कुछ बच्चे स्पून फीडिंग पर भी डिपेंड हो चुके हैं, ऑनलाइन की बात है। ठीक है, हर चीज, अच्छा किन किन ने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है? हाँ मुझे लगता है जो आपके आलस का वन ऑफ द प्रोडक्ट है दैट इज टेलीग्राम। किस किस ने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है? हाँ, किस किस ने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है? सच बताना। हाँ,
और किस किस को मजा आ रहा है डाउनलोड करने में। भाई साहब जिंदगी भर की सारी किताबें रखी हुई हैं फोल्डर बाय फोल्डर। हाँ, केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स, ये टॉपर नोट्स, ये कोटा के नोट्स, ये नोट्स। हाँ, सबसे पहला काम है, ठीक है, आपको अगर टेलीग्राम पे रहना, देखो वो आपका फ्रीडम है, मैं उसको तो छेड़ नहीं सकता, ठीक है, लेकिन आपको वहां से कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। आप यूज करना चाहे, इंटरेक्ट करना चाहे, डाउट पूछना चाहे, लेकिन अगर आपने वहां से चीजें डाउनलोड करनी स्टार्ट कर दी, खत्म, खेल खत्म, ठीक है। यस यस यस, हाँ, आपकी दुखती नस को हम पहले बता रहे हैं, ठीक है। कई बच्चों को यहाँ पर IITian वाईटीएन किसको बनना, हमें तो अपनी एक दुकान खोलनी है जिसमें हम नोट्स का प्रिंट आउट निकालेंगे, बुक्स का जीराक्स करके बेचेंगे, ये टारगेट बन रहा है उनका, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है, बहुत सिंपल तैयारी होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो अर्जुना के बच्चे, मैंने हमेशा कहा है IIT की तैयारी टफ है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी आप ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स, भाई 10-12 पन्ने अगर मान लो एक टीचर एक दिन में पढ़ा रहा है, तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आप सेपरेट आउट करके रख लीजिए। है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, कई बच्चों में पेशेंस नहीं होता है, जैसे सर तेज पढ़ाओ, मैं देख रहा था डूडी सर के कमेंट्स क्लास में, सर आप तो 9th क्लास का बेसिक पढ़ा रहे हैं, मैं तो सोचा स्क्रीनशॉट ले आऊं, लेकिन ऐप में स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है। सर तेज पढ़ाओ, सर धीरे पढ़ाओ, बहुत धीरे धीरे पढ़ाओ, सर सिलेबस कब खत्म होगा, अभी स्टार्ट हुआ नहीं, सिलेबस खत्म होने की टेंशन, सर क्या ये पीछे टॉपिक से रिलेटेड है, नए रिबन कटर्स आएंगे हर चैप्टर के बाद जिन्होंने पीछे का कुछ नहीं पढ़ा, सर ये पिछले वाले से रिलेटेड है क्या, सर बैकलॉग कैसे खत्म करें। भाई साहब ये तो अमर है, अमर, कोई अमर हो या ना हो, अश्वत्थामा भी शायद मेरे ख्याल अमर नहीं हुआ, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये अमर है। सर फीलिंग डिमोटिवेटेड, और स्पेलिंग ये होती है, पहले याद कर लीजिए, डिमोटिवेटेड में आई लगा देते हैं बच्चे कुछ, ठीक है। सर टफ क्वेश्चन कराओ, कभी इजी कराओ, कभी टफ कराओ, कभी स्लो पढ़ाओ, कभी तेज पढ़ाओ, कभी रेलिवेंट पढ़ाओ, कभी सर ओलंपियाड पढ़ाओ, कभी CBSE पढ़ाओ, सर कभी नीट का भी क्वेश्चन करा दो, सर क्लास का भी करा दो, सर DPP का भी क्वेश्चन करा दो, सर HC वर्मा तो छूट ही गई, सर मॉड्यूल का ये क्वेश्चन नहीं हुआ। आपके अंदर कितने भी डाउट हो वो आपको मारने हैं, पहली बात, ठीक है। हाँ, सुबह उठते पहले 2 थप्पड़ अपने आप को सुधारने के लिए, आपको 2 थप्पड़, ऑनलाइन में यही एक तरीका है, इजी मीडियम और टफ, वट एवर रेलिवेंट विल बी टॉट, ठीक है। अब आपको पहली चीज, कईयों को लगता है कि आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो दुनिया के सारे टफ क्वेश्चन तुम्हें ही करने हैं, ऐसा नहीं है। आपको जेई की तैयारी करते समय जो भी रेलिवेंट है, जेई एडवांस में भी इजी क्वेश्चन आते हैं, मीडियम होते हैं, टफ भी होते हैं, जेई मेंस में भी इजी मीडियम टफ होते हैं, CBSE बोर्ड में भी इजी मीडियम टफ होते हैं, ठीक है। आपको अगर कोई भी टीचर बोर्ड पे कुछ लिख रहा है तो विदाउट डाउट आपको सबसे पहला कर्तव्य है उसको समझना। आप समझने के बाद उस पर घमंड करें और घमंड करने के बाद उसको भूल जाए, वो आपका कर्तव्य है, ठीक है, आपका कर्म है। लेकिन सबसे पहला काम है, जो भी चीज बोर्ड पे पढ़ाई जा रही है उसका एक पर्पस है। आप पहली बार 12वीं कर रहे हैं और हम लोग कई लोगों को 12वीं करा चुके हैं, ठीक है। तो आप प्लीज ये चीज समझना कि आपको पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी रखनी है। जो आपने टाइम फिक्स कर दिया है, भाई तबियत खराब हो, शादी हो, इधर हो उधर हो, आपको अपने टाइम को फ्लक्चुएट नहीं करना। पढ़ाई वाला टाइम फिक्स है, उसके बाद आपको कुछ भी करना है। दिस इज नॉट अ स्प्रिंट, दिस इज अ मैराथन। कईयों को लगता है खटाक से कर लेंगे, जल्दी जल्दी, स्टार्टिंग में इतना तेज दौड़ेंगे। कौन कौन है भाई अभी मैथ्स में या केमिस्ट्री में, तो चलो सिलेबस स्टार्ट हो गया, उन्होंने 2-3 किताबें पढ़नी स्टार्ट कर दी। दिल बनाना भाई, सच बताना, ठीक है, दिल बनाना। जिन्होंने अभी सेकंड रेफरेंस, सर ने जो पढ़ाया एक बार पढ़ा, फिर उसके बाद एनर्जी, जोश, तो हम एक और किताब रेफरेंस उठा लेते हैं, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, है ना, यस। यही जो आपका स्टार्टिंग का जोश है ना, यही आपको मारेगा। आपको जो पढ़ाया गया, देखो वही बात है कि स्ट्रेसफुल रह के पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना, है ना। अरे बेटा हम आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, हाँ, ऐसे थोड़ा ना आप लिख रहे हैं 11वीं बर्बाद, हमने भी किया, हम भी बता रहे हैं, ठीक है। आइए, ये स्प्रिंट नहीं है, सारी की सारी एनर्जी आप पहले चैप्टर में लगा दोगे, आखिरी में खत्म हो जाओगे, ठीक है। मैराथन है, आपको होल्ड करना है। अगर आपने रिवाइज कर लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिया, DPP सॉल्व कर ली, खाली टाइम बचा, एंजॉय करो, ठीक है। गिव योरसेल्फ टाइम एज वेल। लेकिन ये बात याद रखना कि जब जरूरत पड़ेगी 8-8, 9-9 घंटे पढ़ने की, तो बैठना पड़ेगा। आज जरूरत नहीं है उतनी, जरूरत पड़ेगी मिड सेशन में, ठीक है। तब मैं आपसे बोलूंगा कि बेटा
वो जोश कहां गया जो पहले दिन था, ठीक है। Whenever you are feeling down or demotivated, you still has to study while crying. अब रोते रोते भी पढ़ना है ये अब हमारे अंटर पंटर के अंदर महाशक्ति हमें डालनी है। कई बच्चे बीच में डिमोटिवेटेड फील करेंगे कि सर लग रहा है हो नहीं पाएगा, कईयों को ऐसा लगेगा कि सर लग रहा है उसी का ही हो पाएगा क्योंकि उसने तो क्वेश्चन लगा लिया है, ठीक है। आपके आंसू आ रहे हो, मैं जानता हूं, वो कॉपी पे टप टप करके, टिप टिप बरसा पानी नहीं, टप टप करके गिर भी रहे होंगे, लेकिन आपकी कलम नहीं रुकनी चाहिए। आप रोइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पढ़ते रहिए। हाँ, रोते समय भी पढ़ना है ठीक है। हाँ, जब हंसते समय भी पढ़ रहे हैं तो रोते समय आप रोइए, मैं मना नहीं कर रहा, डिमोटिवेटेड होंगे, हाँ टप टप पानी बरसेगा, जो भी होगा, लेकिन पढ़ते रहना है, ठीक है। रफ्तार और विषय पर ज्ञान देने से भला होगा कि आप सिर्फ ज्ञान लें। कुछ बच्चे जो रफ्तार कहने का मतलब हम नहीं हम भले ही थोड़ा बहुत दिखते हो वैसे, लेकिन है नहीं, हम काफी काम के हैं, ठीक है। रफ्तार कहने का मतलब सर स्पीड अप स्लो डाउन। टीचर को पता है कितनी स्पीड वहां पर सफिशिएंट है जिससे हमें सिलेबस टाइम पर हो जाए, तो वो उसको फॉलो करेगा। विषय पर भी ज्ञान नहीं दीजिए कि सर इसका लेवल बढ़ाइए, सर ये तो आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो विषय और रफ्तार दोनों पर टीचर को ज्ञान मत दीजिएगा, भले वो केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो। सिर्फ और सिर्फ इस बोर्ड पे जो भी मिल रहा है वो ज्ञान आपको लेना है, ठीक है। अब कईयों को ये डाउट होगा, हाँ कईयों को ये डाउट होगा कि सर हमें पापा मम्मी का पैसा तो चलो हम यहां लगा दिए हैं, सर और भी तो पापा कमा रहे हैं, अब कौन सी लाल पीली नीली किताब खरीदें। आइए उसका भी आपका जुगाड़। अब ये हर क्लास में मैं पहले ही रख दूंगा क्योंकि कुछ बच्चे परसों जागेंगे अचानक, सर कौन सी किताब खरीदनी है। सिर्फ नोट्स, डीपीपी, मॉड्यूल, पीवाईक्यू, एचसीवी के अलावा कुछ नहीं सर इतना तो बता दिए। अरे भाई नोट्स तो तुम बनाओगे ही ना क्लास में, इतने कामचोर तो नहीं हो। डीपीपी तो करोगे ही, मॉड्यूल के अंदर ही पीवाईक्यू है और एक एचसीवी अलग से है, खत्म, ठीक है। इसके अलावा लिटरली बता रहा हूं आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। पापा मम्मी के पैसों की इज्जत करिए, जबरदस्ती लाल पीली नीली किताब नहीं खरीदनी है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये चीज देखा है स्टार्टिंग में। देखो भाई एक और चीज आपको बताता हूं, ठीक है। अगर आपके पास किसी XYZ कोचिंग का भी मटेरियल है, मैं सभी को कह रहा हूं आप उसको भी सॉल्व कर लीजिए। बुक के अगेंस्ट मैं हूं, रीजन बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप एक बुक उठाते हैं उसके अंदर कम से कम 300, कुछ बच्चे प्रदीप उठा लेते हैं, ठीक है। हाँ प्रदीप इतनी मोटी, ठीक है, हाँ एक वॉल्यूम, ठीक है। एक ही चीज 10 तरीके से घुमा के बताई गई होती है और आपको अच्छा भी लग रहा होता है। जब आप क्वेश्चन करने जाते हैं, शायद आपने आरडी शर्मा भी देखी होगी, ठीक है। एक ही टाइप का क्वेश्चन 10 तरीके से घुमा रखा है, आपको उतना समय नहीं देना है। अब आप एक चैप्टर को खत्म करते करते इतना टाइम लगा देंगे कि भाई तब तक तो दूसरे का बैकलॉग हो जाएगा। कम क्वेश्चन एंड हमें क्रिस्प क्वेश्चन करने हैं जो हमारे काम के हैं, रेलिवेंट है। पीवाईक्यूज के अलावा सबसे पहला काम, जब आप नोट्स पढ़ लेंगे, डीपीपी कर लेंगे, सबसे पहला चैप्टर खत्म होते ही सबसे पहला काम है पीवाईक्यू। ये अब आपका धर्म है, ठीक है। अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं लगाए, जो क्वेश्चन गलत हुए उनको नहीं एनालाइज किया, आप गड्ढे में जाएंगे, ठीक है। वी हैव इनफ टाइम टू सक्सीड। जिन बच्चों को ये डाउट है ना कि सर क्या हमारे पास पर्याप्त समय है, क्या मेरी 11वीं खराब होने के बाद क्या मैं 12वीं समझ पाऊंगा, जवाब है यस। क्या सर मैं 12वीं में एक्सेल कर पाऊंगा, जवाब है यस। क्या मैं सर 11वीं सुधार पाऊंगा, अभी भी जवाब है यस। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहां से निकला, दिमाग से, और उसको सक्सेसफुल होने के लिए आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए। आपका सिलेबस 30 नवंबर का लास्ट डेट है और 5 दिसंबर के आसपास से आपका रिवीजन स्टार्ट है 11वीं का। प्रॉपर वे में सभी चीजें शेड्यूल्ड हैं, बस आपको चीजों को फॉलो करते हुए जाना है। वी हैव इनफ टाइम टू सक्सीड। अगर आप सही में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक रैंक पाना चाहते हैं, तो हमारे पास इतना पर्याप्त समय है कि हम यहां से बहुत सारी चीजें बदल सकते हैं, ठीक है। पर्सनली मैंने भी अपनी 11वीं खराब करी थी, लिटरली बता रहा हूं, लेकिन जब 12वीं में संभल गया था ना, तो वहीं से रैंक आ गई, ठीक है। अब वो आपके ऊपर भी है। इफ यू वांट टू वेस्ट इट, यू कैन एंजॉय फॉर कंप्लीट 1 ईयर। पूरा 1 साल का हॉलिडे पैकेज है 4500 रुपए में है पूरा 1 साल का हॉलिडे पैकेज। चुटपटा मसाला सुनिए, कहानी सुनिए, पढ़ाई भी करिए, पापा मम्मी को दिखेगा भी कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, एंड सी योर लाइफ क्रम्बलिंग डाउन, ठीक है। 1 साल बर्बाद नहीं होना है। अब
बैकलॉग ना होने दें, साथ साथ चलें हमेशा। ये तो पता ही है। आप हमारा करियर बना दोगे, हम खराब करेंगे। ये सारी चीजें आपको पता ही है, हाँ या ना? सच बताना। अच्छा, हाँ या ना? आपको तो ये बात पता ही है ना कि भाई डिसिप्लिन रहना है, पढ़ाई करनी है, डीपीपी लगाना है ना? है ना? ये तो सब आपको पता ही है। यस, पता है सब। लेकिन आप हमारा करियर बना देंगे, हम खराब करेंगे। वो जो घमंड है ना बेटा, हाँ, HCV मीन्स HC वर्मा, ठीक है? HC वर्मा बुक है, आपको खरीदने की इसकी भी जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, यस। तो प्लीज अपने अंदर वो घमंड मत रखना कि है ये 4-5 टीचर मिलके हमारा करियर बनाएंगे, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ समझा सकेंगे, है? हाँ, हम समझा सकते हैं, बस आपको वो चीज ग्रहण करनी पड़ेगी, ठीक है? अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो कुछ बच्चों की मैंने, अच्छे बच्चों की रैंक रुकते हुए देखी है, ठीक है? ऑनलाइन वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है, ये ऑफलाइन वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स नहीं है। आ जाओ भाई, जिन चीजों से बच्चों का रैंक खराब होता है, आप ही के बारे में बात हो रही है। आइए आइए आइए, थोड़ा सा शीशा दिखा दे, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सेल्फ स्ट्रेटेजी। एक तो भाई साहब, ये स्ट्रेटेजी वर्ड और बैकलॉग वर्ड सुन के ना हमको हार्ट अटैक आता है, हमको थोड़ा सा हार्ट अटैक आता है, ऐसा होता है भाई, सही बता रहा हूं भाई। स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं है जेई को क्रैक करने की, सिंपल सी बात बता रहा हूं। उठो, पढ़ो, जो चीज गलत हुई उससे सीखो, टेस्ट दो, आगे बढ़ो, बस। हाँ सर, 1 मिनट स्ट्रेटेजी, 2 मिनट स्ट्रेटेजी, 3 मिनट स्ट्रेटेजी, बेटा ये सब धरी धरी के रह जाएंगे। 1 मिनट स्ट्रेटेजी यही है, पढ़ ले। 2 मिनट स्ट्रेटेजी अगर आपको चाहिए तो और भी बता सकते हैं, बेटा क्या कर रहा है, पढ़ ले। 3 मिनट की स्ट्रेटेजी अगर आपको चाहिए वो भी हम दे देते हैं, अरे बेटा अपनी जिंदगी खराब कर लेगा, पढ़ ले। तो ऐसी अगर आप 10 मिनट की भी स्ट्रेटेजी देखोगे तो आगे की कहानी कुछ और होएगी, एंड वही है, पढ़ना तेरे को ही पड़ेगा, ठीक है? हाँ, तो कई सारे बच्चे स्ट्रेटेजी पे स्ट्रेटेजी, भाई साहब, लोगों को करोड़पति बना दिया भाई यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी वीडियो को देख देख के। बच्चों ने भूल जाते हैं कि सिर्फ पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, रिवाइज करते चलना है, टेस्ट देना है। क्लियर? हाँ, ओके। हाँ, 0.1 सेकेंड में भी चाहिए, थोड़ा सा 2x पे सुन लियो भाई। हाँ, ये इसके बारे में तो हमने आपको ज्ञान दे ही दिया है, ठीक है? इसमें तो भाई साहब बच्चे हमारे बहुत तेज हैं, ठीक है? हाँ, तीसरा पॉइंट भाई साहब आजकल जो आया है, ठीक है, कल मैं देख रहा था, जो आपकी रैंक खराब करेगा। किस किस बच्चों ने ये सब करते हुए देखा है या करा है? दिल बना दो भाई। अरे पढ़ाओ, क्या कह रहा, पढ़ाने ही तो आए हैं अभी, पहले थोड़ा सा आपको सेट करेंगे ना। हाँ भाई, नई गाड़ी भी आती है तो धीरे धीरे चलाते हैं या सीधे F1 रेस बना देते हैं? हाँ, कूपन कोड। कल एक बच्चा, शायद पता नहीं, मैं केमिस्ट्री की क्लास में था, नाम अलग से रख रखा है उसने, ठीक है? आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन इट और नॉट, आई सॉ इट एंड आई फाउंड इट वेरी फनी। अलग सर, हेलो बच्चों, ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है? मैं आपके लिए लाया हूं बैच को सस्ता करने के लिए कोड, ठीक है? अलग सर के पास और काम ही नहीं है ना? वो बैच में आके डूडी सर की क्लास के नीचे वो कमेंट में कोड बेचेंगे। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, ये सब काम नहीं करना है यार, ठीक है? हाँ, ये कोड ले लियो, 100 रुपए का कूपन कोड, ये क्या कर रहे हो यार? पढ़ाई करना है, कूपन कोड बेचना। मैंने कहा था ना, ये वही करेंगे, बाद में जाके जीरोक्स की दुकान खोल देंगे। हाँ, ठीक है? स्पैमिंग, अब्यूजिंग इररेलेवेंट टॉक्स। हे स्मृति, हमको नोट्स देंगी, आइए टेलीग्राम, ये सब नहीं करना है। बहुत टाइम मिल गया ना भाई, ऑनलाइन में आपने अप्रोक्सीमेटली 3 साल यही तो करा है या देखा है, ठीक है? किसी को अब्यूज नहीं करना है, किसी को स्पैम नहीं करना है, और खासकर वो वाला स्पैम, डॉट 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 डॉट, बेटा जिंदगी डॉट हो जाएगी तुम्हारी, सही बता रहा हूं, फुल स्टॉप लग जाएगा, डॉट 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 करके चले जाते हैं, ठीक है? इररेलेवेंट टॉक्स, पता नहीं तुम्हें बातें कैसे समझ आती हैं भाई उस चैट में। डिसिप्लिन होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जबरदस्ती का ओवरवर्क करना, ये हमारे कुछ बच्चे जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी प्रॉब्लम है। खाली टाइम है तो क्या करें, चश्मा और मोटा कर लेंगे, ठीक है? खाली टाइम है तो आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, खेलिए, लेकिन यस,
जब आप पढ़ रहे हैं तब और कोई चीज मत सोचिए, वो कंसंट्रेशन आपका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, ठीक है। वही बात है ना, जबरदस्ती ओवरवर्क। अब आप इतना ज्यादा पढ़ लेंगे, पहले दिन क्या आप बीमार पड़ जाएंगे, फिर 4 दिन खराब हो गया, फिर उसको कंपनसेट करने के पीछे लगे रहेंगे पूरे साल भर। इंजॉय करिए अपनी लाइफ को, ये पढ़ाई बर्डन नहीं होनी चाहिए आपके लिए, ठीक है। जेई मेंस टेस्ट में मार्क्स कमाने पर तैयारी एडवांस की करना, ठीक है। अब क्या है कि टेस्ट देंगे नहीं, यहां पर जो टेस्ट होंगे पहले टेस्ट में काफी सारे बच्चे देंगे, उसके बाद रीजन होगा सर मैंने ये सोचा है सेल्फ स्ट्रेटेजी, ठीक है। सर मैंने ये सोचा है कि अभी अच्छे से रिवीजन हुआ नहीं है, मैं कुछ और क्वेश्चंस लगा लूं, अपने पेंडिंग डीपीपीस कर लूं, फिर मैं टेस्ट दूंगा। ये उसी कैटेगरी में है जो आपका करियर खराब करता है, ठीक है। अब कई बच्चे क्या होते हैं, उनको लगता है कि एडवांस का पेपर तो हमें देना है, तो हम एडवांस का पेपर पहले एडवांस पढ़ाओ सर, हाई लेवल, लो लेवल बाद में पढ़ा देना। भाई आप समझिए लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा और एडवांस की चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जेई मेंस में अगर आपके मार्क्स 140 150 से नीचे हैं तो पहला आपका कर्तव्य है जेई मेंस को सुधारना, अदरवाइज हाथ में एनआईटी नहीं आएगी, ठीक है। आप आईआईटी तो भूल जाओ, एनआईटी नहीं आएगी। तो 140 150 से ऊपर पहुंचना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, ठीक है। शो ऑफ करना, मैंने तो ये क्वेश्चन कर लिया, मैंने तो वो क्वेश्चन कर लिया, स्कूल में जाके टीचर को यहां कुछ नई चीज सीखी तो टीचर को वहां तंग कर रहे हैं, अपने दोस्तों को डिमोटिवेट कर रहे हैं, कुछ होते हैं नेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखती पहले ए बोल देंगे, बी बोल देंगे, दूसरे का डिमोटिवेट करने वाला जो अगर आपके अंदर नेचर है, आपको अगर उससे खुशी मिलती है तो प्लीज उसको मत करिएगा। शो ऑफ नहीं करना और किसी का शो ऑफ देखना भी मत, ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि मैंने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है, हाँ बेटा तुम ही AIR1 बन जा, हम 2 ले लेंगे, कोई नहीं एक ही तो रैंक ले पाओगे ना। अरे भाई आपको जिंदगी में ऐसे 4-5 मिलेंगे। अरे भाई मैंने ये इरोडो लगा दी, 50-60 क्वेश्चन इसके लगा दिए, PYQ कर दिए, ये कर दिए, तो आप ऐसे खोपड़िया गिन लेना, 1 2 3 4 5, बस हमारी 5 रैंक पीछे आएगी और क्या इन 5 को जाने दिया जाए, लाइव में टेंशन नहीं, ठीक है। तो अगर आपको कोई शो ऑफ करता हुआ दिख जाए, बेटा तू जा आगे, क्लियर बोलिए भाई, क्लियर, यस यस, हाँ। और क्या, ज्यादा लोग शो ऑफ नहीं करते भाई, और रियलिटी बता रहा हूं, जो सही में पढ़ने वाला बच्चा होता है वो शो ऑफ करता ही नहीं है। अगर आपको कोई शो ऑफ करता हुआ दिख जाए, समझ जाना आपको चुपचाप पढ़ाई करनी है, ठीक है। हाँ क्लियर बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो मैंने आप सभी लोगों को कई सारी बेसिक चीजें अपने एक्सपीरियंस के साथ बता दी हैं, ठीक है। हम लोग बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ तो स्पीड क्लियर, दिल बनाइए, फिर हम लोग आज का अपना स्टार्ट करेंगे, क्लियर, यस यस यस, राइट। अच्छा मैं आप सभी लोगों को बोल दूं एक और चीज, देखो कई सारे तो अर्जुना के बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है। अब जैसे आपने केमिस्ट्री की क्लास करी, मैथ्स की क्लास करी, आपके पास कुछ टाइम अगर खाली है, ऑल्दो जो पुराने अर्जुना के बच्चे होंगे, मैंने आप सभी लोगों को अर्जुना तो मिला ही होगा, ठीक है। मैंने क्लास 11th की कौन सी चीज, अब अंग्रेजी में कैसे लिखे ठीक है, विच टॉपिक्स, ठीक है, हमारी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है स्टार्टिंग में, ठीक है, धीरे धीरे ठीक होती है। विच टॉपिक्स वी नीड टू रिवाइज बिफोर क्लास 12th। अब जिन्होंने ये चीज मैंने पहले भी बताई है, जिन्होंने ये चीज कर ली होगी, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ कई बच्चे जानते हैं, उनको तो मैं लिटरली बता रहा हूं, फिजिक्स में आपको अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, ये मैं आपको फील करवा दूंगा। पहली चीज जो आपको फोकस करनी है दैट इज वेक्टर्स एडिशन, वेक्टर्स एडिशन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इतने ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड है आपका डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो मतलब आपको वेक्टर्स थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, ऐसा नहीं है अब जाके इसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, बस मेन पॉइंट्स देख लेने हैं, ठीक है। वेक्टर्स से आपको ये टॉपिक्स चाहिए। सेकंड अगर हम लोग 4th की बात करें तो आपको अपना बेसिक मैथ्स स्ट्रांग रखना है, बेसिक मैथ्स। अब इसी में आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन,
इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन में एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा। अब जिनको नहीं आता, देखो ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज बताऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा, ठीक है, फ्रॉम दी स्क्रैच। ऐसा बिल्कुल नहीं है जिनको ये लग रहा है कि सर मेरे को तो ये नहीं आता, मैं कैसे करूंगा, क्या मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब भाई देखो, जब मैं इसको कराऊंगा किसी क्वेश्चन में अगर मैक्सिमा मिनिमा लगेगा या इंटीग्रेशन लगेगा या डिफरेंशिएशन लगेगा या कुछ ग्राफ्स के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो मेरा ये कर्तव्य है बेटा कि मैं उसको बिल्कुल बेसिक से ही बताऊं। एंड टू बी वेरी ट्रू, मैं बेसिक से ही बताऊंगा। डिफरेंस पता है कहां आते हैं? डिफरेंस आती है साइकोलॉजी की। जिस बच्चे ने इसको रिवाइज करा है वो कॉन्फिडेंट फील करेगा, और जिस बच्चे ने रिवाइज नहीं करा है वो डाउटफुल होगा कि इसमें और कुछ भी बताना था क्या, क्या सर ने सारी चीजें कवर कर दी हैं क्या। यहां पे डिफरेंस आता है। और जो बच्चा अच्छे से रिवाइज करता है वो समय के साथ कॉन्फिडेंट होता चला जाएगा, और आपको कुछ कुछ टॉपिक्स पे डाउट रहेगा कि यार इसमें और क्या चीजें छूट रही हैं। तो अगर आप ये चीज कर लें तो आपके लिए बेहतर ही रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आप अपना केपलर्स लॉ को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। केपलर्स लॉ को आप छोड़ के अपना रेस्ट अगर आपने सारी चीजें पढ़ ली, बिलीव मी आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? अब कई सारे बच्चों ने, जिन लोगों ने ये चीज कर रखी है, दिल बना देना, क्योंकि ये मैंने 11th जब क्लास खत्म हुई थी मैंने आपको कहा था कि ये चीजें आप अगर रिवाइज करके आएंगे तो बिलीव मी आपको धीरे धीरे करके ऐसा लगेगा कि सर सही में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग अब पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने कर रखा है, रिवाइज कर लिया था थोड़ा बहुत, वेरी गुड। फ्री बॉडी डायग्राम भी आप कर सकते हैं, ठीक है, उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, ये न्यूटन लॉस का है, इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर माइनर छोटे मोटे हमें जरूरत बनेगी फोर्सेस बनाने की, वो आपको मैं यहां पर भी सिखा सकता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपने ये चीज करी है तो हम भी विद्या की कसम खाते हैं कि हमारा यहां से काम जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें मैं और आप पूरे दिल लगा के विदाउट एनी काम चोरी कोशिश करेंगे कि हम अपना बेस्ट आउटपुट दे पाए। ठीक है, अब देखो कई सारी ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती हैं बेटा जो हमारे हाथ में नहीं है। लिटरली बता रहा हूं, मेरी तबियत अभी, मैं सही बता रहा हूं, आपको नहीं पता है, मैं शायद फीवर में ही हूं। अभी आपको ये लग रहा है मैं मेडिसिन ले रखी है तो एसी चलने के बाद भी पसीना आ रहा है, और मेरी आज क्लास कैंसिल भी हो सकती थी। कई दिनों से मेरी क्लास कैंसिल भी हो रही है कई जगह पर, क्योंकि मेरी तबियत ठीक नहीं है। तो कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती बेटा, लेकिन यस कोशिश हमें ये करनी है कि हम बहुत पीछे ना हो जाए। ठीक है, ये पूरा साल मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आप पूरे तहे दिल से एक बार आप कोशिश करिए कि एक सब्जेक्ट को दिल से प्यार किया जाए। ठीक है, और अगर आपने सही में अपना ये समय सब्जेक्ट को दिया, आपकी पूरी लाइफ सुधर सकती है। आप किसी और को, पुरुष व महिला को देना चाहे दे सकते हैं, वो आपकी फ्रीडम है, लेकिन हो सकता है कि वो आपको लाइफ में इतना आगे ना ले जाए जितनी आपकी ये पढ़ाई ले जाएगी। तो बिलीव मी, ये साल मैं आप सभी लोगों का, एक साल भी नहीं 7-8 महीने मैं आप सभी लोगों का फुल कंसंट्रेशन डिमांड करता हूं, और मैं तहे दिल से कहूंगा कि कमी मैं अपने साइड से नहीं आने दूंगा। ठीक है, बस आपको हाथ पकड़ना है, पीछे नहीं छूटना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हमेशा उठाकर ही चलूं। ठीक है, लेकिन यस वो बच्चे मेरा दिल जीत लेते हैं जो खुद आगे चलते हैं और कहते हैं सर आ जाओ हम तैयार हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। क्लियर?